नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट बीटी यूपी बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग। इसके हम यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं जो बोर्ड्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे है। इनमें जो डिटेल सिलेबस बोर्ड द्वारा दिया गया है वो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमको पढ़ना है सर्वे के बारे में कि सर्वे होता क्या है। फिर सर्वे का हम पर्पज के बारे में बात करेंगे, फिर उसका यूज देखेंगे कि सर्वे का यूज कहाँ होता है। ये बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, जिसमें आएगा आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जिसमें प्लेन्स सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग और हाइड्रोग्राफिक पढ़ना है। फिर फोटोग्रामेट्री, फिर एरियल सर्वेइंग। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। फिर उसके बाद से स्केल के बारे में दिया है आपका कि इंजीनियर्स स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ और फिर पुनः डायगोनल स्केल। ये आपके बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया है। अब इस टॉपिक को हम किस वे में कवर करने वाले हैं, इसको हम लाइन बाय लाइन लिख दे रहे हैं नंबरिंग वाइज। उसी वे में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके हम सिलेबस को लिखते हैं। और सबसे पहली बात, ये इंग्लिश देखकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है, क्योंकि हम जो है वो टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में कवर करेंगे और लैंग्वेज जो होगा हमारा हिंदी होगा। बाइलिंगुअल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाएंगे एक एक करके, जो हम लोग समझेंगे पहले, फिर उसके बाद से हम लोग उसको लिखेंगे साथ साथ। ऐसा नहीं कि हम लिख देंगे उसके बाद समझेंगे, साथ साथ हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को, जो बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया था यूनिट फर्स्ट का, इसको हमने एक वे में क्या किया है, सजा दिया है कि किस वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वेइंग के बारे में, पढ़ेंगे कि सर्वेइंग क्या होता है। फिर इसके बाद पर्पज ऑफ सर्वेइंग के बारे में जानेंगे कि आपका पर्पज क्या है सर्वेइंग करने का। जैसे मान लीजिए कि आपके भी पढ़ने का पर्पज कुछ ना कुछ है, ठीक है, कि क्यों आप पढ़ रहे हैं। वैसे ही सर्वेइंग आप क्यों कर रहे हैं, आपका क्या पर्पज है सर्वेइंग करने का, इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। फिर सर्वेइंग का यूज कहाँ करेंगे, जैसे आप पढ़ाई का यूज कहाँ करते हैं या कोई भी चीज़ है तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे फिर मान लीजिए कि सर्वेइंग का यूज आप कहाँ करिएगा, तो सर्वेइंग का यूज जैसे मान लीजिए घर बनाने में, रोड बनाने में, कैनाल, ब्रिज, डैम, ये सारी बातों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप सर्वेइंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस सर्वे को कहाँ कर रहे हैं, अर्थ पे कीजिएगा, अर्थ के सरफेस पे। तो थोड़ा सा हम अर्थ के बारे में जानेंगे कि अबाउट द अर्थ, इनके बारे में हमने अलग से ऐड किया है। क्योंकि मान लीजिए कि आप सर्वे अर्थ पे कर रहे हैं और अर्थ के बारे में ही ना जाने तो फिर क्या। तो अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है, और सारी बातें इसमें हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में आपका प्राइमरी सर्वेइंग है, फिर सेकेंडरी सर्वेइंग। प्राइमरी सर्वेइंग को पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्लेन और जियोडेटिक। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग। सेकेंडरी सर्वेइंग के अंतर्गत देखिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सर्वे फील्ड, यानी कि आपके सर्वे फील्ड का नेचर जो है वो कैसा है। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, यानी कि आपके सर्वे करने का उद्देश्य क्या है, आप इस सर्वे क्यों कर रहे हैं, इसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज, यानी कि आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सर्वे जो है वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चैन का यूज करके सर्वे कर रहे हैं किसी लैंड का, तो वो हो जाएगा आपका चैन सर्वे। फिर कंपास का यूज करिएगा तो वो आपका हो जाएगा कंपास सर्वे। लेबलिंग में आपका मान लीजिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा तो उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, जैसे प्लेन टेबल करिएगा तो प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्रामेट्री का यूज कीजिएगा तो फोटोग्रामेट्री सर्वे। इन सारे सर्वे को, यानी कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा उसके आधार पे इस सर्वे का नाम रख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज बेस्ड सर्वे। ओके, फिर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यानी कि सर्वेइंग का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से
स्केल्स देखेंगे कि स्केल्स क्या होता है, जिसमें आपका वो इंजीनियर्स स्केल आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ आएगा, डायगोनल स्केल, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि सर्वेइंग क्या। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, ध्यान से सुनिएगा। इस सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए थोड़ी सी कहानी का हमने हेल्प लिया है, इसको ध्यान से आप सुनिए। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, सोनू और मोनू। ठीक है, सोनू ने बोला मोनू से कि भाई उसका घर कहाँ है। समझ रहे हैं ना, किसका घर पूछ रहा है। ठीक है, सोनू ने पूछा मोनू से कि भाई उसका घर कहाँ है। मोनू ने क्या जवाब दिया कि देखो क्या कह रहा है मोनू कि बस यार, क्या कह रहा है, बस यार, बस उधर कहीं है। ध्यान दीजिएगा, उधर कहीं है। क्या कह रहा है, उधर कहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है। पता है क्यों मोनू, क्यों सोनू को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कह रहा है बस यार उधर कहीं है। सोनू ने बोला मोनू से कि क्या यार, मैं कोई गूगल मैप तुम्हें देख रहा हूँ कि उधर कहीं बता दिया। एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि उनका घर कहाँ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उनका घर कहीं गांव में होगा। उस गांव में एक ये टेम्पल है, मंदिर है। ठीक, ये एक मान लीजिए कि आपके गांव वाली मंदिर है, ये आपकी गांव वाली मंदिर है। ठीक है, और ये जो है सोनू का, ये सोनू का घर है। ठीक है, ये सोनू का घर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने ये सोनू का, सॉरी मोनू का घर है। मोनू का, मोनू का घर है। सोनू पूछा है मोनू से, तो अब मोनू क्या जवाब देता है सोनू के कहने के बाद कि क्या यार मैं गूगल मैप्स हूँ। तो फिर मोनू ने बोला कि अरे यार, मेरे घर से उसका घर जो है वो कितना दूर है। मेरे घर से उसका घर जो है वो 500 मीटर, 500 मीटर क्या है, पूरब दिशा में है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट में उसका घर है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, 500 मीटर ईस्ट में है। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले कि यानी कि कितना दूर है। क्या पता चला, कितना दूर है, यानी कि दूरी, डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। अब देखिए और क्या पता चला है, किस डायरेक्शन में है। यानी कि मोनू के घर से कि उसका घर किस डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्शन भी पता चल गया। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि दिशा भी पता चल गया। दिशा यानी कि डायरेक्शन। ओके, अब कह रहा है कि ये जो गांव वाली मंदिर है, इससे उसका घर थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, ये मंदिर है। अच्छा, मंदिर को थोड़ा नीचे बना देते हैं तो मंदिर से थोड़ा ऊपर हो जाएगा उनका घर। तो मंदिर को हम क्या किए कि यहाँ नीचे बना दिए। ये आपका हो गया आपके गांव वाली मंदिर, जिसमें वो पूजा करने जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला मोनू ने कि अरे यार, मंदिर से उसका घर थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे है, मंदिर थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो इससे कथा क्या पता चल गया कि कितनी ऊंचाई पे उसका घर पहाड़ी पे है। ठीक, तो इससे हमें ऊंचाई का भी ज्ञान हो गया। ऊंचाई यानी कि एलिवेशन, एलिवेशन। ओके, क्लियर है। तो क्या क्या पता चला, मोनू का घर से 500 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में और मंदिर से ऊपर, यानी कि हमें डिस्टेंस पता चल गया 500 मीटर, डायरेक्शन पता चल गया, ईस्ट डायरेक्शन में है उनका घर,
और एलिवेशन पता चल गया। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला 500 मीटर, ये कैसे पता चला होगा? ये मेजर किया गया होगा किससे? या तो चैन से या फिर टेप से। तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो कैसे किया गया है मेजरमेंट ये वाला 500 मीटर? डायरेक्ट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया है। डायरेक्ट मेजरमेंट पता चल गया कि चैन से या टेप से, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए मान लीजिए कि उनका घर, अब फिर यही वाला थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि उनका घर जो है वो इस तालाब के पार, तालाब के उस पार है। मान लीजिए कि बीच में ये कोई आपका रिवर ओवर है या तालाब है। ठीक है, तो अब चैन से तो मेजर होगा नहीं, क्योंकि चैन लेकर आपको जाना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर लिया। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे वो, कि यहाँ अपना वो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे कोई, और यहाँ से वो उसकी घर का एंगल पता करेंगे और डिस्टेंस पता करेंगे। तो इससे क्या हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो हमें पता चल गया। और ये सारी काम कहाँ हो रही है? या तो अर्थ के सरफेस पे, देखिएगा ध्यान से, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, ये सारे काम कहाँ हो रहा है? अर्थ के सरफेस पर या सरफेस के ऊपर, एबव द अर्थ सरफेस, एबव अर्थ सरफेस। या फिर मान लीजिए कि कोई मिनरल्स वगैरह है तो उसका पता लगाना है, तो मिनरल्स वगैरह तो जमीन के अंदर होता है, तो या फिर हम जमीन के नीचे भी सर्वे कर सकते हैं। तो अर्थ सरफेस पे, एबव अर्थ सरफेस, यानी कि ये अर्थ सरफेस हो गया आपका, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो एबव अर्थ सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं, या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर, या फिर सरफेस के नीचे। मान लीजिए कि कोई बिंदु ले लिया हमने, कोई पॉइंट ले लिया, तो अर्थ सरफेस पे, या फिर एबव द अर्थ सरफेस, या बीनीथ, या बिलो द अर्थ सरफेस, बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं से डिफिनीशन निकलेगा कि सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग एक कला है, या फिर सर्वेइंग एक साइंस है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन, यानी कि यहाँ देखिए रिलेटिव पोजीशन बताया था कि मोनू के घर से उनका घर जो है वो कितना दूर है, किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में? मोनू के घर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि कितना दूर है उनका घर। तो रिलेटिव पोजीशन हम ज्ञात करते हैं एबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, या फिर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो चलिए इस डिफिनीशन को हम लिखते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ लिखिएगा। इसको हम मिटाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम रखेंगे, इन्हीं को कंक्लूड करके हम डिफिनीशन देखिए कैसे तैयार कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमने डेट अर्थ सरफेस लिया, ये कोई पॉइंट ले लिए, और ये हमारा हो गया डेटम लाइन। डेटम समझ रहे हैं ना? डेटम लाइन यानी कि कोई भी मेजरमेंट होगा इसी लाइन के रिस्पेक्ट में होगा, कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो ए पॉइंट है, या फिर ये बी पॉइंट है, या फिर सी पॉइंट ये वाला है अर्थ के सरफेस पे, ये कितना हाइट पे है। ठीक है, यानी कि ये वाला मेजरमेंट ऐसे होगा यहाँ से, ये मेजरमेंट जो होगा यहाँ से, और ये मेजरमेंट भी डेटम लाइन से होगा। आप लोग भी हमारे साथ साथ डिफिनीशन को लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफिनीशन यहाँ से सर्वेइंग का लिखिए। सर्वेइंग इज, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसके बाद से सर्वेइंग का डिफिनीशन हम लोग हिंदी में लिखेंगे। सर्वेइंग इज एन आर्ट या साइंस of determining the relative position
पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ, ऑन, above और beneath the surface of the by means of direct or indirect measurements of distance, डायरेक्शन और क्या बताया था, डिस्टेंस, डायरेक्शन और या फिर एंड, डायरेक्शन एंड एलिवेशन, ठीक है। तो अब हम हिंदी में लिख लेते हैं इस डिफिनीशन को। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लिए होंगे तो इसे मिटाते हैं। देखिए इस डिफिनीशन में इस सारे वर्ड का यूज हुआ है। जैसा कि देखिए डिस्टेंस हमने बताया था, डिस्टेंस मेजर किया था 500 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन भी मेजर किया था, किस डायरेक्शन में उनका घर था, ईस्ट डायरेक्शन में। एंड एलिवेशन यानी कि हाइट भी बताया था कि मंदिर से कितनी हाइट पे, पहाड़ी पे उनका घर है, पूजा कहाँ करने आती है, पहाड़ी से नीचे, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट किया था हमने चैन और टेप के द्वारा, सरफेस बाय द मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स, अर्थ सरफेस, ऑन दी अर्थ सरफेस, above the earth surface और beneath the surface of the earth, ठीक है। तो चलिए इस डिफिनीशन को हम हिंदी में लिखते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट साथ साथ लिखेंगे सर्वेइंग, सर्वेक्षण। चलिए सर्वेइंग लिखते हैं, ठीक है। सर्वेइंग वह कला है, सर्वेइंग यानी कि सर्वेइंग का मतलब सर्वेक्षण, वह कला या फिर विज्ञान जिसके द्वारा क्या क्या मेजर किया गया था, दूरी, दिशा और ऊंचाई, कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापों की सहायता से, अप्रत्यक्ष मापों की सहायता से पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपर, पृथ्वी के सतह पर या इसके ऊपर या फिर अर्थ सरफेस के नीचे या इसके नीचे स्थित बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति मतलब रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है, रिलेटिव पोजीशन निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर्वेइंग एक क्या है, एक कला या फिर साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा दूरी और दिशा या फिर ऊंचाई को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापों की सहायता से पृथ्वी की सतह पर या फिर
पृथ्वी के सतह के ऊपर या सतह के नीचे जो होता है बिंदु स्थित होता है, उसका क्या करते हैं, रिलेटिव पोजीशन जो है वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, इसके बाद हेडिंग क्या था, पर्पज ऑफ सर्वेइंग। चलिए तो आप हेडिंग डालिए पर्पज ऑफ सर्वेइंग, यानी कि सर्वेइंग करने का उद्देश्य क्या है। बात करते हैं अब पर्पज ऑफ सर्वेइंग की। ठीक है, कि आपके सर्वेइंग करने के उद्देश्य क्या है। तो आपसे बोला जाए कि आप सर्वे क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा सिंपल सी बात है कि सर्वेइंग जो हम कर रहे हैं ये लैंड की माप लेने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप बताइएगा कि इसका सर्वे करके हमें मैप तैयार करना है साइट सिलेक्शन के लिए, या फिर मान लीजिए कि आप कोई रेल लाइन या फिर नहर या कैनाल बोले तो उसके रूट के क्या करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि किस रूट से होकर जाएगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए कि कहीं कर रहे होंगे सर्वे, या फिर इकोनॉमिकल साइट सिलेक्शन के लिए मान लीजिए कि कोई आपका सर्वे एरिया है, ठीक है, इसमें से एक कैनाल मान लीजिए कि आपको ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है, ठीक है, तो आपको किसको बनाने में कम खर्च लगेगा, कौन से जो आपके सेक्शन होंगे वो इकोनॉमिकल होंगे, उसके लिए भी हम सर्वे करते हैं। तो इन सारी पॉइंट को हम एक एक करके लिखते हैं। चलिए साथ साथ लिखिएगा। हमारे सबसे पहला पॉइंट है वो लिखिए आप। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है कि ज़मीन का माप लेने के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी ज़मीन को लेना है तो सबसे पहले उसका माप करिएगा। ठीक है, तो वही ज़मीन का माप करने के लिए भी हम सर्वे करते हैं। क्यों करते हैं, ज़मीन का माप करने के लिए। साथ साथ लिखिएगा आप लोग, ज़मीन का माप करने के लिए नोट्स बनाइएगा साथ साथ। सेकंड जो है आपका मानचित्र, यानी कि मैप तैयार करने के लिए। मैप बनाना हो आपको तो भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। थर्ड, अगर आपको सही जगह बिल्डिंग बनाना हो, सही जगह क्या करना हो, बिल्डिंग बनाना हो, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सही जगह बिल्डिंग बनाना हो तो। फोर्थ नंबर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी पॉइंट को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटूर मैप तैयार करने में भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, करने में भी, ताकि जो हमारा, ताकि भूमि सतह की ऊंचाई गहराई या ढलान पता किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई सर्वे एरिया है, उसके अंदर से आपको ड्रेनेज सिस्टम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटूर मैप बनाते हैं, और फिर जो लोएस्ट पॉइंट होगा उससे जो होगा हमारा वो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो जाएगा, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि सर्वे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सात, विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़क, रेल,
पाइपलाइन, सीवर लाइन इत्यादि की साइट सिलेक्शन के लिए, साइट सिलेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण क्षेत्र से, सर्वेक्षण क्षेत्र से रिलेटेड आकृतियों की, आकृतियों की एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 8 नंबर, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इकोनॉमिकल अलाइनमेंट मैप पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो आपने ये सारे टॉपिक्स एक एक करके साथ साथ लिखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहला जो है वो क्या है, जमीन का माप करने के लिए। सेकंड जो है मानचित्र अगर बनाना हो उसके लिए भी आप सर्वे करते हैं। ठीक, सही जगह यदि बिल्डिंग बनाना हो उसके लिए भी सर्वे करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी कि कोई भी पॉइंट है आपका, मान लीजिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ये पॉइंट है, तो इसको लोकेट करने के लिए भी आप क्या करते हैं कि ये इधर से इतना दूर है, इस साइड से इतना दूर है, इसको भी हम लोकेट करने के लिए सर्वे करते हैं। कंटूर मैप तैयार करते हैं ताकि हम भूमि का क्या करें, सतह की ऊंचाई, गहराई या फिर ढलान का पता कर सकें। विभिन्न निर्माण कार्य, जैसे आप जानते हैं कि सड़क निर्माण में या फिर रेल निर्माण या फिर कैनाल, पाइपलाइन, सीवर लाइन जो भी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इत्यादि साइट सिलेक्शन के लिए भी जो है हम सर्वे करते हैं। सर्वे क्षेत्र से रिलेटेड आकृतियों की एल सेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर कोई सड़क बन रहा है तो उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन के लिए भी तैयार करने के लिए हम सर्वे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इकोनॉमिकल अलाइनमेंट मैप पर रिप्रेजेंट करना, यानी कि इकोनॉमिकल का मतलब कि सस्ता। मान लीजिए कि बहुत सारे अलाइनमेंट आपने कर दिया एक ही जगह से, मान लीजिए ये कोई सर्वे एरिया है, ये कोई सर्वे एरिया है, ठीक है, और एक सड़क जो है आपका ऐसे होकर जा रहा है, एक मान लीजिए कि यहीं से ये ऐसे जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम देख इकोनॉमिकल अलाइनमेंट जो है वो तैयार करते हैं। तो इसमें से जो सस्ता होगा और जिसमें हमें बनाने में कम खर्च आएगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अभी इसमें और पॉइंट्स है उसको लिखते हैं। चलिए 8 पॉइंट हो गया था, 9 नंबर लिख। अगर आपको भूमि की सीमा जो है वो निर्धारित करनी है, भूमि की सीमा यानी कि बाउंड्री, सीमा निर्धारित करना हो तो आप क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सॉइल की कटिंग या फिलिंग, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसके सॉइल का हम कटिंग या फिलिंग के लिए क्या करना है, क्वांटिटी ज्ञात करना हो तो भी हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। क्वांटिटी, कटिंग या फिलिंग की की क्वांटिटी
यानी कि परिमाण परिमाण ज्ञात करना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। भूगर्भी भूगर्भी मतलब भूमि के नीचे, भूगर्भी नक्शा नक्शा तैयार करना, जिससे भूमि के नीचे की स्थिति का ज्ञान हो सके। किसके लिए करते हैं, भूगर्भी नक्शा तैयार करने के लिए। ठीक है। पुरातत्व पुरातत्व संबंधी जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिकल मैप तैयार करना। यानी कि पुरातत्व संबंधी अगर जानकारी चाहिए आपको, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल मैप तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे का यूज करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। जमीन पर किसी खास स्ट्रक्चर का लेआउट तैयार करना। ठीक है। अगर कोई स्ट्रक्चर के लिए आपको लेआउट तैयार करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वेइंग करना होगा। ठीक है। लेआउट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग बनाना है कोई, तो ये आपका मैप हो गया। ठीक है। अब बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चूना गिराया जाता है। ठीक है। जैसे चूना ऐसे 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 गिरा दिया गया, तो यही आपका हो गया क्या, लेआउट लेआउट ऑफ बिल्डिंग। ऐसे गिराया जाता है कि नहीं, और उसके बाद जो करना होता है आगे प्रोसेस, वो किया जाता है। तो ऐसे चूना गिराया जाता है, तो यही क्या होगा हमारा, लेआउट तैयार करना या फिर बनाना। ठीक है। अब पर्पज ऑफ सर्वेइंग जो है आपका क्या है, भूमि सीमा को निर्धारित करना, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो सॉइल की कटिंग या फिलिंग की क्वांटिटी है उसको निकालना, या फिर भूगर्भी नक्शा तैयार करना, ताकि भूमि के नीचे की स्थिति का ज्ञान हो सके। अगर भूमि के नीचे कोई पॉइंट है या फिर कोई वस्तु है, उसको लोकेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सर्वेइंग करना होगा। पुरातत्व संबंधी जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिकल मैप तैयार करना। पुरातत्व संबंधी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल मैप तैयार करना होगा। फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्वेइंग करना होगा। जमीन पर किसी खास स्ट्रक्चर का लेआउट तैयार करने के लिए भी आप सर्वेइंग का यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। इसके बाद पर्पज ऑफ सर्वेइंग के बाद यूज ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग का हम कहाँ कहाँ यूज किए थे। तो सबसे पहले हमने कहाँ किया था, घर बनाने में। कहाँ किया था, घर बनाने में। फिर सेकंड पॉइंट हो सकता है, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम सर्वेइंग का, ब्रिज ब्रिज यानी कि पुल, ब्रिज या डैम। डैम मीन्स क्या होता है, बांध बनाने में, बनाने में। ठीक है। थर्ड और कहाँ हो, खेत या जमीन बांटने में। मान लीजिए कि आपका कोई प्लॉट है, इसको दो भागों में बांटना है। ठीक है। तो इसके लिए भी तो हमें सर्वेइंग करना होगा कि बराबर बराबर हिस्सों में इसे क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए भी सर्वे करना होगा। तो खेतों को बांटने में, अगर आप कोई सिटी बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सर्वेइंग करना होगा। तो सर्वेइंग का यूज और कहाँ हो सकता है, सिटी प्लानिंग में, सिटी प्लानिंग प्लानिंग में।
नेक्स्ट जो है हम, अगर आपको पाइपलाइन बिछाना है, वाटर पाइपलाइन या फिर सीवर पाइपलाइन, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो लिखिए वाटर पाइप लाइन, वाटर पाइपलाइन या फिर या सीवर पाइपलाइन, पाइपलाइन बिछाने में, बिछाने में। नेक्स्ट, रोड रेलवे लाइन तैयार करने में हम सर्वेइंग का यूज करते हैं। तो हमने देखा क्या क्या देखा कि सर्वेइंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या देखा कि घर बनाने में, फिर आपका हो गया ब्रिज या फिर डैम बनाने में। अगर आपको ब्रिज बनाना है कहीं तो वहाँ आप क्या करिएगा, सर्वे कीजिएगा कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का मान लीजिए कि बेयरिंग कैपेसिटी कैसा है। सेम उसी तरह अगर डैम बनाना है तो वहाँ सर्वे कीजिएगा कि बाढ़ के दिनों में यहाँ कितने पानी आकर स्टोर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डैम बनाना होगा। खेतों को बांटने में बराबर बराबर डिवाइड करना हो या फिर कितना डिवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको खेतों को बांटने में भी सर्वे करना पड़ता है। सिटी प्लानिंग में, सिटी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप दिखाइएगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई एरिया हो गया, सिटी प्लानिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये कोई आपका एरिया हो गया, ठीक है। तो इसमें दिखाइएगा कि घर कहाँ रहेगा, हॉस्पिटल कहाँ रहेगा, स्कूल कहाँ रहेगा, ठीक है। हॉस्पिटल कहाँ रहेगा, स्कूल कहाँ रहेगा, पार्क कहाँ रहेंगे, ठीक है। पार्क कहाँ रहेगा, ऑफिस कहाँ रहेगा। ये मान लीजिए कि आपका पार्क हो गया, ये इतना बड़ा पार्क हो गया, हॉस्पिटल ये हो गया, घर हो गया, ये स्कूल हो गया, मान लीजिए स्कूल, स्कूल ऐसे दिखा दिए हमने। उसके बाद से मंदिर है, तो मंदिर कहाँ रहेगा पूजा करने के लिए, तो ये आपका मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिटी प्लानिंग के करने के लिए जो है, इन इस सब दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सब के लिए हम सर्वेइंग का यूज करते हैं। फिर वाटर पाइपलाइन या सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए, अब मान लीजिए कि यही सिटी प्लानिंग आप कर रहे हैं, अब इसके अंदर जो है पानी पहुंचाना है आपको, तो फिर उसके लिए क्या कीजिएगा, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन डालिएगा। फिर उस वहाँ जो लोग रहेंगे, सीवेज निकलेगा तो उसके लिए सीवर पाइपलाइन डालिएगा। तो सीवर पाइपलाइन डालने के लिए आपको सर्वे करना होगा। फिर यहाँ आने जाने के लिए रोड की व्यवस्था करनी होगी, रोड की या फिर रेलवे लाइन की, तो उसके लिए भी हमें सर्वे का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने सर्वेइंग का डिफिनीशन देखा, उसके बाद से सर्वेइंग का पर्पज क्या होता है और सर्वेइंग का यूज क्या होते हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। सर्वेइंग क्या बताया था आपको कि सर्वेइंग जो है एक आर्ट या फिर साइंस है जो कि डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑन एबव और बीनीथ दी अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर नीचे अर्थ सरफेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा पर्पज क्या है हमारे, किसके, सर्वेइंग के पर्पज क्या है। तो हमने देखा कि ज़मीन का सही माप लेने के लिए या फिर मैप प्लानिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, क्रॉस सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे हमने एक एक करके पर्पज देखा। फिर हमने यूज देखा घर बनाने में, ब्रिज डैम बनाने में, खेतों को बांटने में, सिटी प्लानिंग में, वाटर पाइपलाइन सीवर पाइपलाइन बिछाने में, या फिर रोड रेलवे लाइन तैयार करने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं लास्ट में बस आपसे इतना ही बोलूँगा कि आप 2 चैप्टर हमसे पढ़िए और कंटेंट आप साथ-साथ रेडी करते चलिए, ठीक है। आप देखिएगा जब 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब आपको भी लग जाएगा कि मतलब किस लेवल का कंटेंट है। ये मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो उनका एक ही सपना होता है, आगे चल कर के गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो हम उसको भी ध्यान में रख करके कंटेंट को रेडी किए हैं। तो आप लोग पढ़िए और बताइए कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।